हेलो फ्रेंड, वेलकम टू GKGS। आज हम मध्य प्रदेश का गठन और निर्माण को समझेंगे कि मध्य प्रदेश का गठन कितने भागों में और कैसे हुआ। साथ ही साथ हम समझेंगे मध्य प्रदेश में जिलों का गठन और निर्माण। मध्य प्रदेश का गठन और पुनर्गठन को आज हम समझेंगे। मध्य प्रदेश का गठन को हम तीन स्थितियों में समझेंगे। पहली स्थिति 1947 की स्थिति, दूसरी स्थिति 1 नवंबर 1956 की स्थिति, तीसरी स्थिति हमारी 1 नवंबर 2000 की स्थिति। पहली स्थिति हमारी होगी 1947 की, याद रखिए। दूसरी स्थिति होगी 1 नवंबर 1956 की और तीसरी स्थिति होगी हमारी 1 नवंबर 2000 की। तो 1 नवंबर 2000 की होगी जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ। अब हम प्रथम चरण को समझेंगे जो कि 1818 से 1947 तक चला, जिसमें ब्रिटिश काल था। तो जो ब्रिटिश काल था इसको याद रखिए फ्रेंड्स, 1818 से 1947 तक ब्रिटिश काल चला। इसको हम 3 भागों में समझेंगे। पहला भाग सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, दूसरा भाग मध्य भारत मिडिल ईस्ट, तीसरा भाग स्वतंत्र रियासत। अब हम पहले भाग को समझेंगे, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। 1861 में सेंट्रल प्रोविंस नाम दिया गया। 1936 में बरार को शामिल किया गया। मुख्यालय इसका है नागपुर। तो इसको याद रखिए, 1861 में सेंट्रल प्रोविंस नाम दिया गया और 1936 में बरार एक जो क्षेत्र है उसको शामिल कर दिया। इस प्रकार दोनों मिलकर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम हो गया। और मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नागपुर में है। अब हम पार्ट बी की ओर चलते हैं, जो मध्य भारत जो कि मिडिल ईस्ट। इसमें 3 क्षेत्र शामिल थे। पहला क्षेत्र हो गया हमारा ग्वालियर, जिसमें सिंधिया रियासत शामिल थी। दूसरा हो गया हमारा इंदौर, जिसमें होलकर रियासत शामिल थी। तीसरा हो गया धारदेवा, जिसमें पवार रियासत शामिल थी। उसकी मुख्यालय की बात करें तो ग्वालियर और इंदौर। तो याद रखिए, जो हमारा ग्वालियर क्षेत्र है उसमें सिंधिया रियासत शामिल थी, जो इंदौर क्षेत्र था उसमें होलकर रियासत शामिल थी और धारदेवास में पवार रियासत शामिल थी। और मुख्यालय की बात करें तो ग्वालियर और इंदौर। हम तीसरे भाग की ओर चलते हैं, स्वतंत्र रियासत। इसमें भी 3 क्षेत्र शामिल थे। पहला क्षेत्र विंध्य क्षेत्र, जिसमें बघेलखंड रियासत है। दक्षिण पूर्व क्षेत्र, जिसमें छत्तीसगढ़ रियासत शामिल थी। मध्य क्षेत्र मिडिल ईस्ट, जिसमें भोपाल रियासत शामिल थी। तो इनको भी आप याद रखिए। जो हमारा विंध्य क्षेत्र है उसमें बघेलखंड रियासत शामिल है। जो दक्षिण पूर्व है उसमें छत्तीसगढ़ रियासत शामिल है। जो हमारा मिडिल ईस्ट है उसमें भोपाल रियासत शामिल है। अब हम द्वितीय चरण को समझते हैं। द्वितीय चरण जो कि 1947 से 1956 तक चला था। इसको हम 3 पार्ट में समझेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पहले हम पार्ट ए को समझेंगे। पार्ट ए जो कि हमारा, जिसमें 15 रियासत शामिल थी। पार्ट ए में 15 रियासत शामिल थे। फ्रेंड इसको याद रखिए। पार्ट ए सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इसमें 3 क्षेत्र शामिल थे। पहला क्षेत्र विदर्भ, दूसरा क्षेत्र महाकौशल, तीसरा क्षेत्र है हमारा छत्तीसगढ़। इसकी राजधानी की बात करें तो नागपुर और इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो पंडित रवि शुक्ल और इसके प्रमुख की बात करें तो राघवेंद्र राव। हम पार्ट बी को समझते हैं। पार्ट बी, जिसमें 26 रियासत शामिल थी। तो आप इन रियासतों को याद रखिए, इनमें कन्फ्यूज ना होइए। पार्ट ए में 15 रियासत शामिल थी और पार्ट बी में 26 रियासत शामिल थी। मिडिल ईस्ट, पार्ट बी हमारा मिडिल ईस्ट। राजधानी की बात करें तो राजधानी इंदौर और ग्वालियर। मुख्यमंत्री की बात करें तो लीलाधर सेठ। तो पार्ट बी की रियासतें याद रखी, इसमें 26 रियासत शामिल हैं मिडिल ईस्ट। राजधानी की बात करें तो इंदौर ग्वालियर और मुख्यमंत्री की बात करें तो लीलाधर सेठ। अब हम पार्ट सी की ओर चलते हैं और इसके प्रमुख की बात करें, पार्ट बी के प्रमुख की बात करें तो तख्तमल जैन
अब हम पार्ट सी को समझते हैं। पार्ट सी 2 क्षेत्रों में विभाजित है। पहला क्षेत्र हो गया हमारा विंध्य क्षेत्र, दूसरा हो गया भोपाल। तो पहले हम विंध्य क्षेत्र को समझते हैं। विंध्य क्षेत्र में 38 रियासत शामिल थी। इसकी राजधानी की बात करें तो रीवा, और इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो शंभुनाथ शुक्ला। अब हम भोपाल क्षेत्र को समझते हैं। इसमें 1 रियासत शामिल थी। इसकी मुख्यमंत्री की बात करें तो शंकर दयाल, और इसके प्रमुख की बात करें तो मोहम्मद हमीदुल्लाह। तो पार्ट सी में 2 क्षेत्र शामिल है। विंध्य क्षेत्र जिसमें 38 रियासत शामिल थी, जिसकी राजधानी रीवा थी, और इसके मुख्यमंत्री श्री शंभुनाथ शुक्ला थे। और भोपाल क्षेत्र की बात की, इसमें 1 रियासत शामिल, जिसके मुख्यमंत्री श्री शंकर दयाल थे, और इसके प्रमुख की बात करें तो मोहम्मद हमीदुल्लाह। अब हम 1956 की स्थिति समझते हैं। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। फजल अली की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। पार्ट ए बी सी को मिलाकर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, मिडिल ईस्ट हमारा मध्य भारत, और स्वतंत्र रियासत, तीनों को मिला दिया गया। इसमें से 43 जिले सम्मिलित थे। तो याद रखिए कौन की अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में। पार्ट ए बी को मिलाकर जिसमें 43 जिले सम्मिलित थे। अब हम पार्ट ए में परिवर्तन समझते हैं कि जो हमारा पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंस है उसमें क्या परिवर्तन किया गया। पार्ट ए के 8 जिले अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल, वर्धा, चांदा, नागपुर तथा भंडारा को तत्कालीन मुंबई राज्य का हिस्सा बनाया गया। तो याद रखिए पार्ट ए के 8 जिले, जो हमारा पार्ट ए था उसमें 8 जिले को मुंबई राज्य में मिलाया गया। पार्ट बी में देखें कितने पार्ट बी में परिवर्तन, तो राजस्थान के सिरोंज को विदिशा क्षेत्र में शामिल किया गया, और मंदसौर के सोनटप्पा एक जो जगह है उसको राजस्थान में शामिल किया गया। पार्ट सी में देखें, पार्ट सी में इसमें बिना परिवर्तन किए इसे शामिल किया गया। अब हम 1 नवंबर 2000 की स्थिति को समझते हैं। देख सकते हैं मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में 45 जिले बचे। तो मतलब जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ तो कितने जिले बचे, तो 45 जिले बचे। इसको याद रखिए। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां प्रदेश बना, और 25वां जो कि सिक्किम बना था। तो इसको भी याद रखिए, 25वां हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ। 16 जिले छत्तीसगढ़ में सम्मिलित हो गए। तो जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ तो 16 जिले छत्तीसगढ़ में शामिल हो गए। विभाजन के पूरे मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 62 थी। मतलब जब 1 नवंबर 2000 के पहले की स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 62 थी। तो आप इनको याद रखिए कि विभाजन के बाद 45 जिले बचे। छत्तीसगढ़ 26वां प्रदेश बना। 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए। विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 62 थी। अब हम मध्य प्रदेश में जिलों के गठन को समझते हैं। 1956 की स्थिति को देखें तो मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। 1972 में 2 नए जिले बने। तो हमारा 44 में बना था भोपाल, और एक बना था राजनांदगांव जो कि छत्तीसगढ़ का था। तो भोपाल हमारा 44वां जिला बना था 1972 में। तब भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं थी, तब सिर्फ जिला बना था। सिहोरा प्रशासनिक राजधानी थी। तो इस तरह 26 नवंबर 1972 को मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 45 हो गई। तो याद रखिए 1972 में मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 45 हो गई।
25 मई 1998 को BR दुबे की अध्यक्षता में 4 नए जिलों का गठन हुआ। पहला जिला है हमारा श्योपुर, जो कि मुरैना से अलग होकर बना। दूसरा है हमारा कटनी, जो कि जबलपुर से अलग होकर बना। तीसरा है हमारा बड़वानी, जो हमारा पूर्व निवाड़ है खरगोन, उससे अलग होकर बना। चौथा है हमारा डिंडोरी, जो कि मंडला से अलग होकर बना। फिर हम देखते हैं जून 1998 की स्थिति को। सिंहदेव की अध्यक्षता में एक नया जिला बना मंदसौर, जो कि नीमच से अलग होकर बना। उमरिया, जो कि शहडोल से अलग होकर बना। हरदा, जो कि होशंगाबाद से अलग होकर बना। मध्य प्रदेश में कुल 61 जिले तथा 12 संभाग बनाए गए। तो याद रखिए, मध्य प्रदेश में 61 जिले तथा 12 संभाग बनाया गया वर्ष 1998 की। तो आप कन्फ्यूजन ना हो, आप स्थिति को देखें कि 1998 की स्थिति के बाद चल रही है के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्विभाजन करते हुए छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया। तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्विभाजन करते हुए छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बना दिया गया। देश का 26वां राज्य बना हमने देखा, और 25वां सिक्किम बना। तत्कालीन मध्य प्रदेश से 16 जिले तथा 2 संभाग को छत्तीसगढ़ में दे दिए गए। जब मध्य प्रदेश का विभाजन 1 नवंबर 2000 को हुआ तो 16 जिले और 2 संभाग छत्तीसगढ़ को दे दिए गए, जिसके बाद मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या घटकर 45 हो गई। तो कितनी हो गई? 45। तो याद रखिए कि गठन के पूर्व 61 थे, और 1 नवंबर 2000 को पुनर्गठन के बाद 45 रह गई। अब हम देखते हैं 1 नवंबर 2000 के बाद राज्यों का गठन। तो वह गठन 15 अगस्त 2003 को हुआ था। तो एक नया जिला बना था अशोकनगर, जो कि गुना से अलग होकर बना था। दूसरा हमारा बना था अनूपपुर, जो कि शहडोल से अलग होकर बना था। तीसरा बना था हमारा बुरहानपुर, जो कि खंडवा से अलग होकर बना था। अब हम आगे की स्थिति देखते हैं। मई 2008 की स्थिति। 17 मई को एक नया जिला बना अलीराजपुर, जो कि झाबुआ से अलग होकर बना। और 24 मई को एक नया जिला बना सिंगरौली, जो कि सीधी से अलग होकर बना। 16 अगस्त 2013 को की स्थिति देखते हैं, जिसमें एक नया जिला बना आगरमालवा, जो कि शाजापुर से अलग होकर बना। 10 अक्टूबर 2018 एक नया जिला बना निमाड़ी, जो कि टीकमगढ़ से अलग होकर बना। इस प्रकार अब वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 हो गई है तथा निमाड़ प्रदेश का 52वां जिला बना। प्रस्तावित जिलों की बात करें तो हमारा मैहर, नागदा, चचोरा, बांगली, यह हमारे प्रस्तावित जिले हैं। इनको भी याद रखिए, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी यह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा जिला प्रस्तावित है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। 1956 में पुनर्गठन में 8 संभाग 43 जिले थे। जो हमारी 1956 की स्थिति को देखें तो इसमें 8 संभाग और 43 जिले थे। 1972 में होशंगाबाद को नया संभाग बनाया गया। तो हमारे जो 8 थे 1956 में 8 संभाग थे, तो हमारा 9वां संभाग होशंगाबाद 1972 में बनाया गया। 1980 में 10वां हमारा संभाग चंबल संभाग बनाया गया। भारत में रियासतों के एकीकरण के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जब राज्यों का एकीकरण कर रहे थे, तो बुंदेलखंड रियासत थी जिसने भारतीय संघ में शामिल होने की घोषणा की, जिसमें कुल 61 रियासत थी। सेंट्रल प्रोविंस मात्र की एकमात्र रियासत मकराई रियासत, इसको याद रखिए, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि परीक्षा में रिपीट होती रहती है और बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हरदा जिला मध्य प्रदेश में शामिल है। 2010 में अलीराजपुर जिले के बाबरा का नाम चंद्रशेखर आज़ाद नगर घोषित किया गया। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। अब हम संभागों को देखते हैं। पहला हमारा संभाग है, संभागों को समझते हैं कि वर्तमान में 10 संभाग हैं। पहला संभाग चंबल संभाग, जिसमें
3 जिले शामिल हैं। दूसरा हमारा ग्वालियर संभाग जिसमें 5 जिले शामिल हैं। तीसरा हमारा उज्जैन संभाग जिसमें 7 जिले शामिल हैं। चौथा हमारा इंदौर संभाग जिसमें 8 जिले शामिल हैं। पाँचवा हमारा भोपाल संभाग जिसमें 5 जिले शामिल हैं। छठवां है हमारा होशंगाबाद नर्मदापुरम संभाग जिसमें 3 जिले शामिल हैं। सातवां है हमारा सागर संभाग जिसमें 6 जिले शामिल हैं। आठवां है हमारा जबलपुर संभाग जिसमें 8 जिले शामिल हैं। नौवां है हमारा रीवा संभाग जिसमें 4 जिले शामिल हैं। 10वां है हमारा शहडोल संभाग जिसमें 3 जिले शामिल हैं। तो याद रखिए, जबलपुर संभाग व इंदौर संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं, कितने हैं? तो 8 हैं। और सबसे कम की बात करें तो हमारा शहडोल है जिसमें 3 संभाग हैं। और प्रस्तावित संभाग की बात करें तो वह है छिंदवाड़ा। अब हम इनको विस्तार से समझते हैं कि चंबल संभाग में 3 जिला कौन कौन से हैं। तो चंबल संभाग में 3 जिले श्योपुर, मुरैना, भिंड। तो कौन कौन से हैं? श्योपुर, भिंड, मुरैना। दूसरा हमारा ग्वालियर संभाग, इसमें 5 जिला शामिल हैं। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। तीसरा हमारा उज्जैन संभाग जिसमें 7 जिला शामिल हैं। उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच। चौथा हमारा इंदौर संभाग जिसमें 8 जिला शामिल हैं। इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर। इसको याद रखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग इंदौर संभाग है। भोपाल संभाग जिसमें 5 जिला शामिल है। भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा। छठवां संभाग है हमारा होशंगाबाद, नर्मदापुरम जिसमें 3 जिले शामिल हैं। होशंगाबाद, बैतूल, हरदा। सातवां है हमारा सागर संभाग जिसमें 6 जिले शामिल हैं। सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। जबलपुर संभाग जिसमें 8 जिले शामिल हैं। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर संभाग है। रीवा जिसमें 4 जिले शामिल हैं। सीधी, सतना, रीवा, सिंगरौली। 10वां संभाग है हमारा शहडोल संभाग जिसमें 3 जिले शामिल हैं। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। तो अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें सबसे बड़ा संभाग तो वह इंदौर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो वह जबलपुर है, और छोटा देखें क्षेत्रफल और जनसंख्या से तो वह शहडोल है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को याद रखिए। भोपाल को 1972 में जिला बनाया गया और 1956 में राजधानी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आपको वीडियो से जुड़ी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।